हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बिंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे पंचम अध्याय के लास्ट पार्ट की। पिछली बार नहीं हो पाया था ये पार्ट पूरा, तो इसलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय के लास्ट पार्ट की। आइए बात करते हैं मध्य वर्ग से। आइए, मध्य वर्ग। अब देखिए क्या कह रहा है मध्य वर्ग के बारे में। तो पहला मध्य के गुण बताए गए, दीपन यानी अग्नि को दीप्त करने वाला, अग्नि को बढ़ाने वाली। रेचन, रेचन एक तरीके से मल को बाहर निकालने वाली। तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य। तुष्टि, संतोष को उत्पन्न करने वाली। पुष्टि, पुष्टि देने वाली, शरीर को पुष्ट करने वाली, मजबूत करने वाली। किंचित मधुर, हल्की सी मधुर। तिक्त कटु रस वाली होती है। रस और विपाक में अम्ल होती है। और कृश एवं स्थूल दोनों के लिए हितकर बताई गई है। रूक्ष होती है, सूक्ष्म होती है, श्रोतसों को शोधन यानी उसको साफ करने वाली। और वात को हरने वाली और कफ को हरने वाली होती है। कितने सारे गुण बताए गए हैं, दोबारा सुनेंगे। दीपन, अग्नि को बढ़ाने वाली। रोज रेचन, रेचन और रोचन दो अलग शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रेचन और रोचन दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। रोचन मतलब रुचि उत्पन्न कर रही है, और रेचन मतलब मल को बाहर निकाल रही है। दोनों अलग 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 वर्ड हैं, लेकिन जो मध्य होती है दोनों काम करती है। शरीर के अंदर एक रुचि भी उत्पन्न करती है, और रेचन भी करवाती है, मल को बाहर भी निकालती है। तो रेचन रोचन दोनों ही इसके काम है। तीक्ष्ण होती है, उष्णवीर होती है, तुष्टि देती है, पुष्टि देती है, शरीर को मजबूत करती है। हल्की सी मधुर, तिक्त कटुरस वाली होती है। रस और विपाक में अम्ल होती है। रस और विपाक में जो दही था वो भी अम्ल था, और जो दुग्ध था और गन्ने का रस था ये दोनों मधुर थे रस और विपाक में। ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए बार बता रहा हूँ, पीजी में पूछ ली आती है। उसके अलावा कृस और स्थूल दोनों के लिए ही श्रेष्ठ, चाहे कृस हो चाहे स्थूल व्यक्ति, दोनों के लिए श्रेष्ठ बताई गई है। रूक्ष, रूक्ष होती है, सूक्ष्म और श्रुतसों का शोधन करने वाली। वातग्न और कफग्न होती है। अनिद्रा व अति निद्रा, जिसको नींद ज्यादा आ रही है या जिसको नींद नहीं आ रही, बहुत कम नींद आ रही है, दोनों के लिए लाभकारी, दोनों के लिए हितकर होती है। लवण को छोड़कर सभी रस इसके अंदर होते हैं। सिर्फ लवण रस नहीं होता, पंच लवण रस तो होती है। आपको जो आंवला है, आमल की, उसके अंदर भी सारे रस मिलते हैं, लवण रस नहीं मिलता। ध्यान रखेंगे, मध्य के साथ साथ आंवला, ये दोनों ही ऐसे हैं जिनके अंदर पंच रस मिलते हैं, लवण रस की प्राप्ति नहीं होती। फिर कह रहा है युक्ति पूर्वक किया गया मद्यपान अमृत के समान है, अन्यथा अयुक्ति पूर्वक मद्यपान विष तुल्य है। यानी अगर आप लिमिट में मद्य का सेवन कर रहे हैं तो अमृत के समान है, और अगर अनलिमिटेड या फिर अयुक्ति पूर्वक कर रहे हैं तो वो विष के समान है, जहर के समान है। ठीक है। अब बात करेंगे नवज्वर। नवज्वर, नव मध्य, सॉरी, नव मध्य और जीर्ण मध्य। नव मतलब, नव मध्य मतलब नई दारू, नई मध्य। तो क्या कह रहा है, कैसी होती है, गुरु और त्रिदोष कर। यानी नव मध्य को अच्छा नहीं माना गया। बोला गया है कि वो गुरु होती है, पचने में कठिनाई करती है, और त्रिदोष की उत्पत्ति उत्पत्ति करने वाली होती है। पर कह रहा है जीर्ण मध्य यानी जो पुरानी मध्य है, उसके लिए क्या कह रहा है, लघु होती है, हल्की होती है, और वात श्लेषक, वात और श्लेष्मा यानी कफ का शांत करने वाला, शमन करने वाली होती है। तो ध्यान रखेंगे, जो नई है वो गुरु है और त्रिदोष को करने वाली होती है। जो पुरानी है, जीर्ण है, वो लघु और त्रिदोष यानी कि वात और श्लेष्म को हरने वाली बताई गई है। अब मद्यपान का सेवन कहां पर नहीं कराएंगे, तो उष्ण आहार प्यार के साथ, यानी गर्म खाने पीने के साथ आप मद्य या दारू का सेवन नहीं कराएंगे। विरेचन के पश्चात, किसी को विरेचन कराया है आपने, उसको मद्य नहीं पिलाएंगे। कोई खाली पेट है, मद्य नहीं पिलाएंगे। कोई अत्यंत तीक्ष्ण और अत्यंत मृदु का भी सेवन नहीं कराएंगे। ऐसी मत जो बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही पेनिट्रेटिव नेचर की, या बहुत ही सॉफ्ट है, उसका सेवन नहीं कराएंगे। जो समुचित सामग्री से ना बताया गया हो ऐसा, ठीक है, जो प्रॉपरली नहीं बनी है या जो शास्त्रों में नहीं बताई गई है, वैसा नहीं उसको पिलाएंगे। फिर बात करते हैं सुरा। सुरा, सुरा देखिए क्या होता है, जो साली धान्य होती है उसको पीस करके जो मद्य बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुरा। उसके क्या गुण बोल रहे हैं, क्या लाभ है, तो कह रहा है गुल्म रोग को खत्म करने वाली, उदर रोग को, अर्श रोग को, घृणी रोग को, शोष को नष्ट करने वाली। देखिए याद करने पड़ेंगे, 3 चरण पढ़ोगे याद हो जाएगा, एक बार में याद नहीं होता। 3 चरण पढ़ोगे याद हो जाएगा। बेसिक बेसिक बातें याद रहती हैं, कि थोड़ी सी क्या कहते हैं, मधुर होती है, थोड़ी तिक्त कटु कषाय होती है, वात और कफ को हरने वाली होती है, और अति निद्रा अनिद्रा दोनों में काम आती है, और विबंध को दूर करती है, अतिसार को दूर करती है, रोचन होती है, रेचन होती है। ये सब आपको पॉइंट याद रहेंगे, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है। बाकी ये शुरा के गुण, सीथु के गुण, बारूणी के गुण, अरिष्ट के गुण, ये आपको दो चार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसलिए ये बार बार बताता हूँ, बार बार बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, कम से कम बेसिक याद हो जाए। तो ये रटने वाली चीज तो पेपर टाइम में एक बार देख जाएंगे सुबह सुबह, तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। क्या कह रहा है सुरा के लिए, तो सुरा ध्यान रखेंगे, सुरा कैसे बनती है, सुरा तो साली धान्य को पीस कर बनाई गई मद्य को सुरा बोलते हैं। तो गुल्म रोग, उदर रोग, अर्श रोग, गृहिणी रोग, इन सब में काम करती है, शोष को खत्म करती है, शरीर को स्निग्ध करती है, गुरु और वात शामक होती है। मेद, रक्त, स्तन मतलब दुग्ध और मूत्र और कफ को बढ़ाती है, यानी मेद को बढ़ाती है, शरीर के अंदर फैट बढ़ाती है, रक्त ब्लड को बढ़ाती है, स्तन लैक्टेटिंग मदर के अंदर लैक्टेशन बढ़ाती है, मूत्र और कफ की वृद्धि भी करती है।
बात करेंगे वारोड़ी। वारोड़ी किसको बोलते हैं? जो खजूर से बनती है, जो खजूर के रस से जो मद्य बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वारोड़ी। क्या कह रहा है? हृदय है, यानी हृदय के लिए लाभकर बताई गई है। श्वास में, कांस में किसी को खांसी जुकाम है, पीनस, किसी की नाक चल रही है, राइनाइटिस में देख सकते हैं, वेमन, कॉन्स्टिपेशन है, इन सबको नाश करती है। ध्यान रखेंगे वारोड़ी जो खजूर से बनाई जाती है ऐसी मद्य, और लघु होती है और तीक्ष्ण होती है। अगला है अरिष्ट। अरिष्ट क्या है? जब क्वाथ को और औषध को मिलाते हैं तब अरिष्ट बनता है, तो यानी जो उबाल कर बनाया जाता है। ये सभी प्रकार के मद्यों की अपेक्षा अधिक गुण वाला सबसे श्रेष्ठ बताया गया अरिस्टो, बहुत जल्दी काम करता है, शीघ्र इफेक्ट करता है। आगे जाकर के जब आप सेकंड ईयर में भेषज कल्पना पढ़ोगे तब वहां पर अरिष्ट के बारे में, आसव और अरिष्ट के बारे में पढ़ोगे। कह रहा है दीपन, वात कारक, शोषग्न, शोष को दूर करने वाला, उदर रोग, गुल्म, कृमि, प्रिया, तीन चार नाम जितने याद हुए उतने नाम आप याद कर सकते हैं। फिर सीतु, वात पित्तहर, स्नेह व्यापद, कफ रोगों में लाभकारी बताई गई है। और इक्षुरक आदि मधुर वर्गों के संधान से निर्मित मधु को सीतु कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर इक्षुरस गन्ने के रस से बनाई जा रही है सीतु, अगर अरिष्ट जब क्वाथ और औषध को मिलाकर बना रहे हैं, वारुणी जो खजूर के रस से, सुरा जो साली धान्य से मिलकर बनाई जा रही है। तो ये सब बातें, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। फिर मध्य आसव, ये छेदी यानी छेदन करने वाली तीक्ष्ण होती है, मेह, पीनस और कास को नष्ट करती है। अगला है सिरका। सिरका के बारे में, शुक्त के बारे में। तो शुक्त यह सिरका होता है वो रक्त पित्त का उत्कलेन यानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित प्रेरित करता है, यानी क्या करना, बढ़ाता है उसको। एक तरीके से होते हैं ना, भड़काते हैं अपन किसी को जिससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसी तरीके से जब पित्त को या कफ को बाहर निकालना होता है तो उसको उत्कलेशित करते हैं, यानी बाहर निकालने के लिए उसको प्रोत्साहित, मोटिवेट करते हैं, जिससे वो बढ़ जाए, और बढ़ करके जैसे ही वो बढ़ेगा, जैसे ही वो अपने मैक्सिमम लेवल पर आएगा, हम उसको बाहर निकाल देंगे, तो उसको बोलते हैं उत्कलेदन। उत्कलेदन मतलब एक तरीके से उसको बढ़ा देना जिससे उसको हम इजीली बाहर निकाल सकें। वायु का अनुलोमन करती है, विदाई होती है, जलन उत्पन्न, दाह उत्पन्न करने वाली। तीक्ष्ण उष्ण वीर्य, हृदय के लिए प्रिय, रुचिकारक, सर यानी बहने वाली, अग्नि दीपक, अग्नि की वृद्धि करने वाली, और अश्मरी में शीतल, एक तरीके से कह सकते हो शीतल होती है और अश्मरी में लाभदायक होती है। यानी फिर कह रहे हैं पांडु रोग, दृष्टि दोष, कृमि रोग को नष्ट करेगी। अगला है शांडकी। शांडकी रोचक, लघु होती है, कुछ समय तक रखने से खट्टी हो जाती है। फिर धान्यम यानी कांजी। कांजी सब कुछ आपका ये रसशास्त्र और भेषज का पार्ट है, बस यहाँ पर इंट्रो दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ज्यादा डीप में या ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस एक एक बार रीड कर लेंगे। फिर कह रहा है धान्यम कांजी के बारे में, भेदी होती है, तीक्ष्ण उष्ण वीर्य, पित्त कारक, स्पर्श में शीत, श्रमर किलमर, थकावट को दूर करती है, मानसिक थकावट को दूर करती है, खाने में भोजन में रुचि उत्पन्न करती है, अग्नि को बढ़ाने वाली, वस्ती शूल नाशक, यूरिन यानी ब्लड में पेन और रस को खत्म करने वाली, हृदय यानी हृदय के लिए अच्छी, लघु हल्की होती है, वात का शमन करने वाली, और कफ का नाश करने वाली बताई गई है। फिर हम मूत्र पर, मूत्र जो है यानी यूरिन कितने प्रकार के बताए गए? 8 प्रकार के। तो वैसे याद कर लेंगे, गाय, गाय भैंस, भेड़ बकरी, हाथी घोड़ा, ऊंट और गधा, इस तरीके से इन 8 का आपको मूत्र लेना है। अब मूत्र गुण बताए गए हैं, पित्तवर्धक, रूक्ष, कटु, रस, अनुरस, लवण होता है, कृमि, शोफ, उदरशूल, पांडु और गर्भ का नाश करने वाला बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ हमारे 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब आगे के चैप्टर जो होंगे वो यूट्यूब पर नहीं आएंगे। कंप्लीट क्लासेस के लिए आप बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, हमारा कोर्सेज चलेगा। ठीक है, कुछ समस्या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब हमारी जो भी कोर्सेज चलेंगे सब कुछ हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पर चलेंगे। ठीक है, बीइंग डॉक्टर ऐप, उस पर काफी सारे फ्री डेमो लेक्चर्स, फ्री डेमो नोट्स अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस उस पर आ चुकी हैं, चरक की सेकंड ईयर क्लासेस, रस शास्त्री क्लासेस, द्रव्यगुण क्लासेस, सेकंड ईयर की कंप्लीट क्लासेस, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट क्लासेस और मॉडर्न क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं। और फर्स्ट ईयर काफी कोर्सेज रनिंग में है, रिकॉर्डिंग्स कंप्लीटली अवेलेबल है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब तरीके के नोट्स, क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट, सब कुछ उसमें होता रहता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आप लोग चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए, डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन, अब अपन स्टार्ट करेंगे अगला सब्जेक्ट, अष्टांग अब यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।